मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। यह अनेक पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन भगवान श्री दामोदर का पूजन भक्ति भाव सहित तुलसी की मंजरी डालकर नैवेद्य धूप दीप जलाकर जना करना चाहिए। इस व्रत में दशमी और एकादशी के निश्चित नियमों का पालन करें। देखो, कल दशमी थी, आज एकादशी का व्रत है। वैसे एकादशी कल से ही शुरू हो गई थी, तो दशमी के दिन सायंकाल को अन्न नहीं खाना चाहिए। कल के दिन, कल से एकादशी एक दिन पहले शुरू हो जाती है। दिन में सुबह खा लिया, शाम को फिर अन्न नहीं खाना। वही लिखा है यहाँ, एकादशी के नियमों निश्चित नियमों का पालन करें। इस मोक्षदा एकादशी के व्रत उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वजों, बंधु बांधवों, माता पिता आदि को भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिलता है। प्राचीन काल में चंपक नामक नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके शासन में चारों वेदों के ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक में पड़ा देखा। उनको नरक में देखकर वह बहुत दुखी हुआ। विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर उन्हें स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में दुखी होते हुए देखा है। वे बार बार रोते हुए नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए मुझसे कह रहे थे, हे पुत्र, हमारा उद्धार करो। वे वहाँ पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। देखो, यहाँ पर पुत्रों को प्रार्थना, पुत्रों को कह रहे हैं राजा के माता पिता स्वप्न में। पहले देखो, पहले पुत्र का अर्थ क्या है? पू नाम नरक का है। त्रह जो से निकाले वो पुत्र है। माँ बाप अगर खुद भगवत प्राप्ति ना कर सकें तो पुत्र भक्ति में लगेगा तो वो प्राप्त। तो आजकल पुत्रों के नाम क्या रखते हैं? टिट्टू, बिट्टू, मिंटू, सीटू, ऐसे बेकार के नाम। भगवान का नाम नहीं। कैसे? नरकों में सड़ना पड़ेगा, और नरकों में बड़ा दुख है, सुख नहीं है, उधर बहुत दुख है। तो माता पिता आदि को भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिलता है इससे एकादशी। प्राचीन काल में चंपक राजा की जो है वो दुखी हुआ। उसने सबको पिता को नरक में दुखी होते हुए देखा। वे बार बार रोते हुए नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए मुझसे कह रहे थे, हे पुत्र, हमारा उद्धार करो। वे वहाँ पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। हे ब्राह्मणों, इससे मुझे महाकष्ट हो रहा है। अतः मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप तप दान नियम व्रत आदि करना हो, कृपया बताने का कष्ट करें। शास्त्रों का कथन है कि ऐसा एक ही पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के काम आता है, सेवा करता है, अनेक पुत्रों से श्रेष्ठ है। जो पुत्र एक ही पुत्र काम में आए तो अनेक पुत्रों से वो श्रेष्ठ है जो माता पिता को नरक से निकालता है। अनेक पुत्रों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, वहां से कुछ दूर ऋषि राज पर्वत मुनि का विशाल आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं और भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। वे आपकी समस्या का भली भांति समाधान कर सकते हैं। वे आपके समस्त दुखों के निवारण हेतु
अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। बेखानस नरेश शीघ्र ही ब्राह्मणों के साथ मुनि के आश्रम गए। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। वहां अनेक ब्राह्मणों, विद्वानों और ऋषियों को तपस्या में लीन देखा। राजा ने पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिराज ने राजा से 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का कारण पूछा। राजा ने पर्वत मुनि से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है और राजा, मंत्री, राष्ट्र, क्रिया, खजाना, सोना, सेना और मित्र वर्ग से ये सभी राज्य के 7 अंग सुकुशल हैं। परंतु एक रात्रि मैंने सफर में अपने माता पिता को नरक में बहुत दुखी देखा है। वे नरक से मुक्त होने के लिए मुझसे दुखी होकर प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति किस पुण्य के प्रभाव से हो सकती है? कृपया उसका उपाय बतलाने का कष्ट करें। यह सब सुनकर पर्वत मुनि जी महाराज ध्यानस्थ हो गए। बोलो पर्वत मुनि जी महाराज की। ऋषिराज ने दिव्य दृष्टि से राजा के पिता द्वारा किए कुकर्मों का हाल जान लिया और राजा से बोले, हे नरेश, आपके पिता ने पूर्व जन्म में द्वेष के कारण सौत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिताश्री आज नरक भोग रहे हैं। अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को आप अपने परिवारजनों सहित विधिवत उपवास का नियम पालन करें और उससे प्राप्त पुण्य को अपने माता पिता या पूर्वजों को देने का संकल्प कर अर्पित कर दें। उसके पुण्य प्रभाव से आपके माता पिता तथा पूर्वजों के नरक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। उस व्रत के उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। पिता को अर्पित कर संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के माता पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। फलहार, इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल व सिंघाड़े के आटे के पदार्थ भी ले सकते हैं। बोलो मोक्षदा एकादशी की। तो सब व्रत करो, अपना कल्याण करो, बाकियों का भी कल्याण हो, जीवन सफल हो। तो सबका धन्यवाद। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए,
प्यारी बंसी मेरो मन मोह प्यार देख छवि बलि हारी मैं जाऊं देख हारी मैं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं संग सोहे वृष बानु दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी युगल छवि के दर्शन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख प्यारे साथ आप हो वास सदा वृंदावन पाऊं वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जैसे भक्त हुए एक महाप्रभु के वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त जो है बेचारे ऐसे थे, बड़े रोने लगे भगवान के पास, कहने लगे भगवान को, प्रभु, भगवान ने पूछा वासुदेव क्यों रो रहे हो तुम? कि प्रभु ये लोग जो नरकों में जा गए मैं इनका दुख नहीं देख सकता, तो आप ऐसी कृपा करो इन सब का उद्धार कर दो और इसके बदले में मुझे नरक में भेज दो, तो मैं इन सब के पापों का फल भोग लूंगा जब तक भी भोगना होगा, और इन सब का उद्धार कर दो। तो भगवान चाहें तो ये जो लोक है जिसमें हम सब रह रहे हैं, छोटा सा लोक है ये,
तो भगवान के बगैर महाप्रभु बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। दोनों गौ नेताएं पकड़ पकड़ कर लोगों का उद्धार किया इन्होंने, लोगों पर कृपा की जो बड़े पति थे। महाप्रभु ने तो जंगली जानवरों पर भी कृपा कर दी, वो भी भक्त बन गए, तो उद्धार हो सकता है अगर भगवान के मूड में आ जाए महाप्रभु के। उन्होंने कहा था ये तो सारे लोग, सारे उसमें कोई जाति पाति सभी ये साफ बिल्कुल। और वर्णन आता है कि ये कोई एक ही लोग है, थोड़ा छोटा सा है, ये अनेकों लोग हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है, अनेकों जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। बोलो मोहर मुकुट बंसी वाले की जय। परंजल, हाँ परंजल। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। परंजन कहाँ से? ये नहीं लिखा है। एक प्रश्न है। प्रश्न करने वाले ये ध्यान रखें, अपनी जगह का नाम लिखा करें कि कहाँ के आप हैं। महाराज जी, भगवान ही इंद्रियों में मन है, तो फिर मन हमारे पतन का कारण क्यों बनता है? ये किसने कहा आपको भगवान ही इंद्रियों में मन है? परंजन जी, किसने कहा आपको? कहाँ पढ़ा आपने ये? मन तो मन है, वैसे सब कुछ भगवान का ही बनाया है, पर भगवान का एक गुण है, स्वतंत्र है वो। उसका जब अर्जुन को सारी गीता सुनाई भगवान ने, तो ये नहीं कहा कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्येते न शेषेन यथार्थसी तथा कुरु। मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। वहाँ ने ये नहीं कहा ज्ञान से ना चल लड़ना ही पड़ेगा, ना ऐसा। तो जीव स्वतंत्र है परंजन जी। हम उस जो आंशिक स्वतंत्रता है उसका हम दुरुपयोग करते हैं, इसलिए संसार में आ गिरे हैं। आज का वो नमस्कार दो प्रोग्राम आज शाम को 4:30 बजे से 5:30 बजे तक मंदिर में बलराम हॉल में प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर महाराज जी का प्रवचन रहेगा, तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। हरे कृष्ण। बस, और तो नहीं प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। चलो, आज एकादशी है तो फल प्रसाद है, रंती देव एंड कंपनी की तरफ से प्रसाद है ये।